नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। लालबाग क्षेत्र में पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं थाना प्रभारी को एसपी ने निलंबित कर दिया है। बुरहानपुर शहर के उपनगर लालबाग क्षेत्र के धरणगांव के पास करीब 5 लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसको गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कुछ समय बाद उपचार के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमर सरवान, कालू सरवान और हंसिया नाम के युवकों द्वारा राजेश पंडित तायड़े को लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से पीटा गया और मार मार के युवक को अधमरा कर दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत मामला संज्ञान में लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं शनिवार को मृतक के परिजनों ने लालबाग थाने पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन मान गए और शव जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम कराकर घर ले गए। वहीं मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि उसकी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। आरोपी नशे का कारोबार करते हैं, अक्सर उनसे विवाद होता है। इसको लेकर आरोपियों द्वारा उसके भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या की गई है। वहीं इस पूरे मामले में बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी लालबाग को इसी मामले में निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये मामला पहले भी थाने पहुंचा था, जिसमें थाना प्रभारी ने कार्य में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा और युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मकानों को भी सीमांकन कर रही है। मेरा भाई राजेश घर से बस खाना खा के निकला था। इन्होंने आपसे मेरे भाई को फ़ोन ला के बुलाया जिन के अंदर कि भाई तेरे से काम है, आ जा। मेरा भाई गया तो इन्होंने वहाँ पे राडे बियर की बोतलों से मेरे भाई को बहुत घायल कर दिया और छाती पे पत्थर मारे। ये 7 जन थे। अमर सारवान, उसका छोटा भाई कालू सारवान, हंसा और राबाड़ी खेल में रहने वाला सागर और किरण। ये दारू, इनका धंधा है दारू और गांजा बेचने का, दोनों भाइयों का। इनकी दोनों बहना बोरवाड़ी का काम करती, रंडी ये रात भर धंधा करवाती है। हाँ, हमने इनको पीछे बोला कि भाई हमारे घर के पास में दारू मत बेचो, गांजा मत बेचो। हमने थाने में रिपोर्ट डाली, इन्होंने 8 दिन हो जान दिए और इनकी दारू बेचना बंद हो गई। इन्होंने कल मेरे भाई को प्लानिंग करके बुलाया और उसको बहुत मारा और उसको जगह पे ही ख़त्म कर दिया। दवाखाने में लाने का भी मौका नहीं दिया। दवाखाने में लाते उसकी डेट हो गई। क्या चाहते हैं आप? हमको पूरा न्याय चाहिए। इनका पूरा घर मकान उकान सब इनको फांसी देना चाहिए। इनका मकान उकान सब टूटना चाहिए। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, मैं राजेश का बड़ा भाई हूँ। राजेश ताड़े करके युवक है, उसकी और एक अमर सारवान जो लालबाग थाने का गुंडा भी है, उसके ऊपर 10 एक अपराध भी पहले से पंजीबद्ध है और अवैध शराब बिक्री की उसकी शिकायत भी है। तो अमर सारवान ने राजेश ताड़े के साथ में उसकी मारपीट करी अपने साथियों के साथ में, जिसमें राजेश ताड़े को चोटें आई और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी बाद में जो है वो डेथ भी हो गई है। पुलिस ने उसके अंदर 302 का मामला कायम किया है। थाना प्रभारी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें 1 महीने पहले भी इनकी आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें क्रॉस टाइमिंग करना पाया गया है और वो तभी इफेक्टिव कार्यवाही उसके द्वारा की नहीं की, उसके संबंध में जांच के लिए सीएसपी बुरहानपुर को प्रतिवेदन पहुंचाने के लिए बताया गया। कितने लोगों को इसमें गिरफ्तारी है? कितने लोगों को? कुल मिला के 5 और कुछ अन्य दोस्त, इस तरीके से मामला कायम किया गया है। 4 लोगों के नाम नामजद है और बाकी 5वें में बाकी अन्य उसके दोस्तों के बारे में लिखा हुआ है। कुछ वीडियो फुटेज है हमारे पास में, उसके आधार पर हम लोग तस्दीक करके और प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी और इंश्योर करेंगे कि उनको जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो परिजनों का कहना है कि उनके संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया जाए क्योंकि ये पुराने अपराधी रिकॉर्ड। कलेक्टर से बात कर ली गई है और तहसीलदार और थाना प्रभारी, जो प्रभारी थाना प्रभारी अभी रहेंगे, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके और उसको सीमांकन करके अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आज सुबह ही बात हो गई है। हमारा अमला जो है वो कार्रवाई के लिए मैदान पे जा रहा है। नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति के वर्ष 2022 के धोखाधड़ी प्रकरण में नेपानगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेपानगर पुलिस ने नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति के वर्ष 2022 के धोखाधड़ी प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस द्वारा आरोपी संस्था के कैशियर सुरेश पिता विश्वनाथ वानखेड़े जाति कुंभी उम्र 53 वर्ष निवासी पालघर एरिया नेपानगर और समिति संचालक बसंत पिता सेलू पवार उम्र 61 वर्ष निवासी वेलफेयर सेंटर के पास नेपानगर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगण कैश बुक में हेराफेरी कर जमादारों की राशि का गबन करते थे। बिजली बिल कलेक्शन की राशि में से आधी स्वयं के पास रख लेते थे। साथ ही जो राशि समिति के खाता धारकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट और बचत खाते में जमा करने हेतु दी जाती थी उसे स्वयं के पास रख लेते थे। सहकारी संस्था में वर्ष 2017 से 2022 के बीच आर्थिक अनियमितता कर संस्था के अमानतदारों की करीबन 8 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि के धोखाधड़ी पूर्वक गबन की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच दल के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहकारी संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, संचालकों, लेखापाल, कैशियर, कर्मचारियों आदि आरोपियों के विरुद्ध दिसंबर 2022 में थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 879/22 धारा 420, 409, 406, 34 IPC 58B मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। नेपानगर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों संस्था के तत्कालीन संचालक भीमराव वानखेड़े और मुकेश तायड़े को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों से प्रकरण और गबन की गई राशि के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। नागरिक सहकारी बैंक के अंदर लगभग 9 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ था, जिसमें दिसंबर में मामला कायम हुआ था। अभी तक 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई थी। अभी 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसमें से रिकवरी करके और अग्रिम कार्रवाई करने की। आरोपियों से जो है वो एक आरोपी के परिवार से एक रसीद बरामद करी है, जो उसके द्वारा गबन का पैसा नागरिक सहकारी बैंक में लगभग 16,70,000 के आसपास या 17,60,000 के आसपास पैसा जमा किया है। तो उसकी रसीद बरामद की गई है और साथ साथ में अभी जो मकान में उसने पैसा इस्तेमाल किया था, तो मकान के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी जब्त करने का भी पुलिस PR लेके प्रयास करेगी। शहर के जयस्तंभ पर स्थित पुराने यातायात थाने को फिर से सुसज्जित तरीके से यातायात चौकी बनाई जा रही है ताकि शहर की यातायात व्यवस्था पर कंट्रोल रखा जा सके। शहर की लगातार आबादी बढ़ रही है और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस दिन रात इतने प्रयास कर रही है। 700 से ज्यादा शहर भर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कई बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा है। तो वही शहर की यात्रा व्यवस्था की बात की जाए तो शहर की यातायात थाना विगत कुछ दिनों से बहादुरपुर रोड पर स्थित पंजीयन विभाग के सामने चला गया है, जिससे शहर की अंदरूनी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन व्यवस्था बहुत ही कंट्रोल में होगी। दरअसल पुलिस शहर के पुराने यातायात थाने को सुसज्जित तरीके से यातायात चौकी बना रही है ताकि शहर के अंदर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और बाहर से आने वाले फोर्स को यहाँ रोका जा सके। राहुल कुमार ने कहा कि बहुत ही जल्द यातायात चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। यातायात थाना था वहाँ पे क्योंकि वो AB रोड के एक मौके की जगह है, तो वहाँ पर हम लोग पुलिस चौकी के रूप में उसको बनवा रहे हैं ताकि उस रोड पे कहीं पे भी कोई हादसा दुर्घटना होती है तो तत्काल मूवमेंट के लिए हमारे पास में जो है वहाँ पर एक व्यवस्था रहे।